हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूं निधि पांडे फ्रॉम अमिता.com। और आज मैं आपके लाई हूँ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, राइट। तो हमने कल जो डिस्कस किया था उसमें फर्स्ट हमने क्या देखा था, फर्स्ट हमने न्यूट्रिशन देखा था। एंड सेकेंड हमने क्या देखा था, सेकेंड हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखा था। सो थर्ड हमने क्या देखा था, थर्ड हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस जो है कैसे हो रहा है, ठीक है। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। एंड हमने सेल के बारे में भी स्टडी की थी, थोड़ा सा जाना था कि सेल क्या होता है। एंड कल जो हमारा एक पेंडिंग टॉपिक रह गया था आप लोगों का ना, एक्टिविटी फर्स्ट 1.1 रह गया था, तो उसमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स डिस्कस द एक्टिविटी 1.1। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। मीन्स आप क्या करो कि सेम काइंड के 2 पॉटेड प्लांट्स ले लो, ठीक है। पॉटेड प्लांट्स तो जानते ही होगे ना कि पॉटेड प्लांट्स कैसे, जो गमले में जो लगाया जाता है गमले वगैरह में ना, तो वो पॉटेड प्लांट्स उन्हें कहते हैं, उन्हें आप ले लो। एंड फिर क्या करो आप कि कीप वन इन द डार्क और इन अ ब्लैक बॉक्स ऑफ 72 आवर्स एंड अदर इन द सनलाइट। तो एक में क्या करो आप, एक को डार्क में रखो, ठीक है, और एक को सनलाइट में रखो, बॉक्स में करके रखना। और आप इसे मैक्सिमम 72 आवर्स तक रखना, मीन्स 2 से 3 डेज तक आप इसे रखना। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विथ लीव्स ऑफ द बोथ प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। तो क्लास 6 में आपने एक टेस्ट किया था न्यूट्रिशन पे बेस्ड। मैंने चैप्टर फर्स्ट में आपको बताया था, तो उसमें मैंने एक न्यूट्रिशन जब आपको पढ़ाया था, ठीक है। न्यूट्रिशन के जो मैंने कल आपको लेक्चर में बताया भी कि न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं। फिर न्यूट्रिशन पे जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें एक पार्ट आता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो उसमें एक पार्ट कार्बोहाइड्रेट भी आता था, जिसपे हमने कार्बोहाइड्रेट पे टेस्टिंग किया था, और उसमें हमने आयोडीन सॉल्यूशन लिया था, राइट। पोटैटोस दिए थे हमने, और उसको 2 पीसेस में कट किया था, और उसमें हमने आयोडीन सॉल्यूशन लेके उस पर टेस्ट किया था। तो हमें एक कलर निकल के आया था, ब्लू ब्लैक कलर। आउटपुट क्या निकल के आया था, ब्लू ब्लैक कलर। एंड वो क्या डिनोट कर रहा था, वो डिनोट कर रहा था डेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन पोटैटोस, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट है ये जो है ब्लू ब्लैक कलर ही वो क्या क्या कर रहा था, शो कर रहा था। सो आज इसमें भी हम आयोडीन टेस्ट लेंगे, ठीक है। आयोडीन टेस्ट से हम टेस्टिंग करेंगे। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, और अपने रिजल्ट को जो है रिकॉर्ड करते जाना, शुरू से लेके लास्ट तक, एंड तक आपने क्या क्या किया, राइट। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। अब आप क्या करो कि उस लीव को जिसे आप मिस डार्क में रखे हुए हो, उसके साथ टेस्ट करो इन द सनलाइट फॉर 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। और जिसे आप सनलाइट में 3-4 days तक रखे हो, उसे भी अगेन आप क्या करो, आयोडीन टेस्ट के साथ क्या करो, उसे टेस्ट करो। फिर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। फिर अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। तो वो लीव्स जो जिनके पास जो ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है, उनके पास क्लोरोफिल है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन, अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। तो उनके पास और क्या क्या है कि लार्ज अमाउंट में जो है ब्राउन और अदर पिगमेंट हैं, और कुछ ग्रीन कलर हैं, राइट। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स आल्सो। तो वो लीव्स जो आपके ग्रीन होंगे, राइट, और वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे जो आपके सनलाइट में है। बिकॉज सनलाइट में उन्हें वो सब मिल रहा है जो उन्हें चाहिए, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उनका पूरा फुलफिल हो रहा है, तो उनका कलर क्या है, आपका ग्रीन है। एंड ग्रीन के साथ साथ और भी पिगमेंट्स, ठीक है, रेड हो गया, ब्राउन हो गया। तो ये क्या है, ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपका क्या है, कैपेबल है। बट जिसने आपने डार्क में रखा है, बॉक्स में करके रखा है, वो फुलफिल नहीं करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, अपना रोल फुलफिल प्ले नहीं करेगा, ठीक है। फिर लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लीव्स के वेरियस कलर दिखाए गए हैं, राइट। कि थोड़ा सा येलो और ग्रीनिश टाइप का है, ये आपका रेड टाइप का है, एंड ये आपका ब्लू टाइप का है, ठीक है। तो ये सभी आप देख सकते हैं यहाँ पर।
एंड नाउ कुछ फिर क्या करना आप फिर यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पोन्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़। तो आप कुछ ग्रीन स्लाइमी देखोगे, कुछ पैचेस पॉन्ड्स देखोगे, ठीक है, वाटर बॉडीज़ देखोगे, ठीक है। कुछ जो वाटर बॉडीज़ में होती है, मीन्स जो वाटर में जो लिस्ट होती हैं उनकी लिस्ट अलग होती है, तो वो भी आप देखोगे। एंड दीज आर जनरली फॉर्म बाई द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। तो वो वाटर बॉडीज़ वाली ग्रीन्स जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो जनरली जो ग्रोथ करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्गी। मीन्स वो जो वाटर बॉडीज टाइप की जो आपकी लीव्स होती हैं वो एल्गी टाइप ग्रोथ करती हैं, ठीक है। एल्गी मीन्स एल्गी आप कहाँ देख सकते हो, अपने घर में देख सकते हो, ठीक है। नोटिस कर सकते हो जब जहाँ पर ढेर सारा पानी आपका, ठीक है, कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर, तो आप वहाँ नोटिस कर सकते हो कि वहाँ पर आपको एल्गी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जैसे एल्गी ग्रोथ करता है वैसे ही आपकी लीव्स भी होती है, वो वैसे ही ग्रो करती है, उसी टाइप से ग्रो करती है, ठीक है। आप ऐसे एग्जांपल लेके मोटा मोटा समझ सकते हो। सो कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन कलर। तो आप क्या कभी ये गैस किया कि क्यों एल्गी ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। उसका कंपेयर क्योंकि लीव्स से किया गया है। सो दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। तो इसीलिए हम हाँ बोल सकते हैं ऐसा कि हर एक चीज़ में जो आपकी ग्रीन कलर है, ठीक है, तो वो सभी क्या है आपकी कि उसमें क्या प्रेजेंस होगा आपका क्लोरोफिल कहीं ना कहीं, ठीक है। यूनिट आपकी कम हो सकती है बट क्लोरोफिल आपका प्रेजेंस होगा, ठीक है। तो आपकी एल्गी में क्या पाई जा रही है, क्लोरोफिल पाई जा रही है, तो आपका निकल के आ गया ना कि आपके लीव्स में क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है। ओके, क्लियर इट्स। सो एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी भी एक ऐसी प्लांट है, ठीक है। हम बोल सकते हैं एल्गी प्लांट नहीं बोल सकते, प्लांट टाइप बोल सकते हैं, जो प्लांट टाइप दिखती है। तो वो भी ऐसे कैसी है कि जो कि फोटोसिंथेसिस करके अपना ओन फूड बनाती है। तो जहाँ पानी कलेक्ट होता है, आपने देखा है कभी आप क्या उसे कुछ देने जाते हो, नहीं ना। हाँ, पानी तो कलेक्ट होता है, ये तो देखा होगा पानी कलेक्ट होता है, बट नहीं, पानी कलेक्ट होता है वहाँ पर और वहाँ उसको फिर ऊपर से फिर उसे सनलाइट मिलता है, तो उसके थ्रू वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। सो नाउ कम आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो हम प्लांट्स पे आते हैं कि उनका सिंथेसिस और फूड जो है अदर देन कार्बोहाइड्रेट का जो होता है वो कैसे होता है। So you have just learnt that plants synthesis carbohydrate through the process of photosynthesis। तो प्लांट क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करते हैं जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। मीन्स वो कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देते हैं, मीन्स कार्बोहाइड्रेट को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अभी हमने प्रीवियस जो अपना टॉपिक था, ठीक है, फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स में हमने पढ़ा था ना क्या क्या उन्होंने कार्बोहाइड्रेट और क्या बाहर निकाल रहा था, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा था ना। ऑक्सीजन जिसे हम लोग एब्जॉर्व करते हैं, कार्बन जो इन्वायरमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट वो क्या करता है, सिंथेसिस करता है। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन। तो कार्बोहाइड्रेट किससे किससे बने होते हैं, कार्बन से, आपके हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। दे आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो ये जो है मतलब कुछ और कंपोनेंट्स को भी सिंथेसाइज करते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, इन सबको। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं जिनमें नाइट्रोजन कंटेन होता है। और नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पर बट लगा दिया ना, तो इट मीन्स नाइट्रोजन जो है प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन जो है प्लांट के ग्रोथ में ना बहुत मेन रोल प्ले करता है। मीन्स लेकिन ये नाइट्रोजन उसे डायरेक्ट हमें इन्वायरमेंट से नहीं मिलता। ये नाइट्रोजन सॉइल में प्रेजेंस होता है एंड वो नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म में प्लांट को मिलता है। सो मूविंग अहेड फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो प्लांट में नाइट्रोजन कहाँ ऑब्टेन होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पुटअप हुआ। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एबंडेंस इन गैसेस फ्रॉम इन द एयर। तो उसको रिकॉल करो जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था एयर इन राउंड अस, ठीक है। तो एयर उसमें एयर में क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। हाउएवर प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन ये होता है कि प्लांट इस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करता। वो इन्वायरमेंट में तो प्रेजेंट है नाइट्रोजन, ऐसी बात नहीं कि इन्वायरमेंट में नहीं है, इन्वायरमेंट में है, लेकिन प्लांट उससे डायरेक्ट ऐसे एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, उसके एब्जॉर्ब करने का मेथड थोड़ा अलग है। सो सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू सॉइल। तो सॉइल में जो है मिट्टी के अंदर कुछ
बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस बनाते हैं, जिससे क्या होता है प्लांट नाइट्रोजन करके अपने फॉर्म में क्या करता है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है. So these are absorbed by the plants along with water. So you might have seen farmers adding fertilizers rich in the nitrogen to be the soil. तो आपने फार्मर्स को भी देखा होगा कि उसको जो फार्मर्स में मीन्स जो किसी किसान होते हैं, ठीक है, खेती वेती करते हैं, तो उसमें भी ये जो बैक्टीरिया है बहुत ही लार्ज यूनिट में क्या करता है, ये यूज़फुल होता है, ठीक है. So in this way, the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constitution. Plants can then synthesize proteins and vitamins. तो plants किसका किसका और synthesize करते हैं, proteins और vitamins का भी, ठीक है. फिर आपका ये हो गया. आपका नेक्स्ट टॉपिक है other modes of nutrition in plants. So now आज हम बस इतना ही करेंगे, ठीक है. other modes of nutrition in plants को हम कल डिस्कस करेंगे. सो अभी तक आपको ये इस वीडियो में अगर जो कुछ समझ में ना आया हो, कुछ डाउट हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा चीज़ जो क्लियर ना हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, या फिर मेरी इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है. सो एंड द वीडियो. आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं. लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.